बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है सेकेंड ईयर की, उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक काम किया था, उसके हमने सारे पार्ट्स किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3। इसके अंदर आपको ये कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, 2.71, 2818 ऐसी इसकी वैल्यू होती है और हम राउंड ऑफ करके 2.71 अप्रॉक्सीमेटली लिखते होते हैं। तो उसके इक्वल आपने लिमिट्स को, यानी उसकी फॉर्म में लिमिट्स को आपने एक्सप्रेस करना है। तो दो हमारे पास इस हवाले से रिज़ल्ट्स हैं जो मैंने नोट बना के लिख दिए हैं। इन रिज़ल्ट्स को आप लोगों ने याद रखना है। पहला रिज़ल्ट ये है कि लिमिट अगर 0 को अप्रोच करे और 1 + x पावर 1/x हो तो ये ई के इक्वल होगा, और अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो फिर 1 + 1/x पावर x ई के बराबर होगा। दोनों में डिफरेंस देख लें। ज़ीरो लिमिट में वेरिएबल जो है वो पावर में होना चाहिए रेसिप्रोकल फॉर्म में, और नीचे जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में होना चाहिए। और इन्फिनिटी वाली लिमिट में नीचे रेसिप्रोकल फॉर्म है जबकि ऊपर रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं है। तो इस हवाले से पहला पार्ट है इसका, लिमिट n टेंड्स टू +∞। इसको बेशक आप +∞ ना भी कहें, सिर्फ इन्फिनिटी भी कह दें, चूँकि प्लस के साइन को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 1 + 1/n पावर 2n है, और हमने इसको ई में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि इन्फिनिटी वाले केस में जो नीचे लिखा होगा एग्जैक्ट उसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो अब यहाँ 1/n का रेसिप्रोकल n बनता है, तो ये 2 हमारे काम का नहीं है। तो हम यूँ कर लेंगे, देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 + 1/n, इसके सेगमेंट्स बना लेते हैं। n यहीं छोड़ देते हैं, और जो थ्योरम है लिमिट का कि आप लिमिट को पावर के अंदर भी लिख सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते, और लिमिट को हम पावर के अंदर लिख के ये जो n हमने अलग किया है इसमें से 2 बाहर लिख देते हैं। तो 2n को बेसिकली स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, n × 2। अब ये 2n बनता है। अंदर जो लिखी है क्वांटिटी वो एग्जैक्ट इस रिज़ल्ट को ओबे कर रही है। तो जो इनसाइड क्वांटिटी है इसका जो आंसर है वो बनेगा हमारे पास e। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा e²। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और इनका ज़्यादातर पार्ट जो क्वेश्चन 4 के हैं उनका MCQs में आने का चांस है, और जो इसके लास्ट 3 पार्ट्स हैं उनका शॉर्ट क्वेश्चन में आने का चांस है आपका। तो एक पार्ट मैंने ये कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं 2-3 पार्ट्स इसके और हम करके इसको समझते हैं ज़रा किस तरह से करना है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो सिमिलर था, उसमें जस्ट यहाँ पे n/2 लिखा हुआ है, तो वो उम्मीद आप लोग खुद कर लेंगे। मैं थर्ड पार्ट की तरफ आता हूँ। थर्ड पार्ट में भी वही सेम लिमिट है, n टेंड्स टू +∞, या सिर्फ इन्फिनिटी कहते हैं इसको, और यहाँ 1 - 1/n पावर n है। फार्मूले की रिक्वायरमेंट है कि दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस को फिर हम जो सेकेंड टर्म है उसी के पार्ट कंसिडर करेंगे। तो मैं यूँ कर लेता हूँ, देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू +∞, और इसको यूँ लिख लिया जाए 1+, और ये जो माइनस है इसको आप इसका पार्ट बना दें, ताकि जो फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक दरमियान में प्लस आ जाए। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो यहाँ लिखा होता है इसी का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो -1/n का जो रेसिप्रोकल बनेगा वो -n बनेगा, जबकि हमारे पास सिर्फ n लिखा हुआ है, तो माइनस की कमी है। तो हम ये करते हैं कि पावर में माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि लिमिट को पावर के इनसाइड भी लिख सकते हैं और पावर से बाहर भी लिख सकते हैं। ये लिमिट का थ्योरम है, और उसको अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग है, इसलिए हम इसको इनसाइड भी लिखें तब भी या आउटसाइड लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ मैं ये करता हूँ, देखें कि ये जो हमारे पास था 1 + -1/n रेज़ टू पावर n, तो मैं इसको एक माइनस से करता हूँ मल्टीप्लाई, और एक माइनस से इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो देख लें, अब इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ जो n था इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड जब करेंगे या बैलेंस करने के लिए लिखेंगे तो हम उसको बाहर लिख देते हैं। अब ये समझ लें कि जो +n था इसको हमने लिखा है -n × -1। तो अंदर वाला जो -n है उसने हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। ये वाली रिक्वायरमेंट कि इसका नेगेटिव चाहिए था हमें, वो भी मिल गया। इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल ये बनता है, तो इस थ्योरम के थ्रू अगर देखें रिजल्ट के थ्रू, जो इसका आंसर ई बनेगा। सो ब्रैकेट के अंदर जो है उसका आंसर लिमिट अप्लाई करने के बाद ई बन जाएगा, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है
तो ओवरऑल आंसर आ गया इसका 1/e। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं क्लोज। तो ये 3 पार्ट्स में से मैंने 2 अटैम्प्ट किए। अब हम नेक्स्ट पेज देखें अगर आप बुक पे इसका, तो कुछ पार्ट्स हम वहाँ से कर लेते हैं। अब आ जाएं इसके 6 पार्ट पे। जो बीच वाले 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों पे छोड़े हैं वो आसान से हैं, वो इसी तरह इन्फिनिटी लिमिट वाले हैं और कुछ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब हम आते हैं इस पार्ट पे। इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, ये पहले वाला केस है आपका। 0 लिमिट में भी आप देखेंगे जो यहाँ फैक्टर लिखा होगा इसी का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल हमें ऊपर चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है 3x, तो इसको रेसिप्रोकेट करें तो 1/3x बनता है, जबकि हमारे पास 2/x लिखा हुआ है। तो देखें इसको किस तरह डील करते हैं। वी राइट इट एज, हम स्प्लिट करना शुरू करें तो यूँ लिखेंगे 1 + 3x रेज टू पावर 2/x को 1/x लिखते हैं, और जो एक्स्ट्रा पावर बच रही है हमारे पास उसको हम लिख लेते हैं बाहर, जो कि हमारे पास 2 है। तो 2 को मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने बाहर, यहाँ पे। तो ये समझ लें कि हमने 2/x को 2 × 1/x करके स्प्लिट कर दिया है। अब 1/x करने की रीज़न ये थी कि जो कि हमें 3x का रेसिप्रोकल चाहिए, जो कि 1/3x बनता है, तो 1 ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ चाहिए हमें 3x, तो 3 से करते हैं पावर में मल्टीप्लाई और डिवाइड। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा 1 + 3x, और ये पावर जो हमारी थी इसमें लिखा हुआ था 1/x। तो आप देख सकते हैं हम इसको 3 से करेंगे डिवाइड और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये जो है ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी अगर आप देख सकें इसको कि 3x का रेसिप्रोकल 1/3x मिल गया हमें, तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक ये e बन जाएगा। जब ये e बनेगा तो पावर में कितना है, 3 × 6, तो ये आ जाना है आपके पास। देखें ज़रा, इनसाइड e हो जाएगा और बाहर 6 है, तो हमारा आंसर आ गया e⁻6। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो कि यहाँ हम फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन करते जा रहे होते हैं, तो हम रेफरेंस कोट नहीं कर रहे होते। पेपर में जब भी कभी आप किसी क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करते हैं, कोई भी आप फार्मूला यूज़ करते हैं, उसका रेफरेंस कोट किया करें। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जब ये ई बना था तो यहाँ हमें रेफरेंस कोट करना है। सिमिलरली यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस कोट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, देखें रेफरेंस आप लिख के बताएं कि कैसे ये ई बना है। कोशिश किया करें कि जहाँ रिजल्ट यूज़ करें उसके सामने रेफरेंस लिखें। तो यहाँ मैं रेफरेंस लिख रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू या x टेंस टू 0 कहते हैं 1 + n पावर 1/n जब भी आएगा तो ये e के बराबर होगा। और ये शो करता है कि यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे आपके पास 3x लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल, और ये आ गया आपके पास x। तो इस तरह हमारा ये 0 वाला भी एक केस हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ 1-2 पार्ट्स के और देख लेते हैं। इसका 7th पार्ट देख लेते हैं। अब 7th पार्ट में भी वही सेम स्ट्रक्चर है, उसी तरह नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसी का हमें रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए, और लिमिट 0 वाली है। तो यहाँ थोड़ी सी कमी है, ये 2x² है, जबकि यहाँ इसका जो रेसिप्रोकल है वो सिर्फ 1/x² लिखा हुआ है। तो हमें 1/2x² चाहिए। तो 2 जो मिसिंग है उसको हमने पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। तो लिखते हैं इसका सोल्यूशन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये था 1 + 2x², और यहाँ पे हमारे पास चूँकि जो लिखा हुआ है ऑलरेडी वो है 1/x²। तो हमें चूँकि 2 चाहिए तो हम ये करते हैं कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसी का रेसिप्रोकल ये बन चुका है, और ये रिज़ल्ट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये e के इक्वल है। जब ये e के इक्वल आएगा तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा e इनसाइड द ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर है। तो ओवरऑल जो आंसर बना वो e⁻2 बन गया। अगेन यहाँ चूँकि यहाँ तो हम बार बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रेफरेंस कोड नहीं करते। पेपर में तो एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है तो आपने रेफरेंस लाजमी कोड करना है इसका। लेकिन जी ये हमारा पार्ट यहाँ कंप्लीट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आ जाएं इसके 9th पार्ट की तरफ, और 9th पार्ट पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है इसका, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस पर आप लोगों ने स्टार लगा लेना है। अब देखिएगा ज़रा क्या करना है हमने। आप लोग ये जानते हैं कि जब भी इन्फिनिटी लिमिट आए, जैसे हमने ये ऊपर क्वेश्चन किया था, इन्फिनिटी लिमिट में नीचे रेसिप्रोकल और ऊपर वही सेम नंबर होना चाहिए, सेम फैक्टर होना चाहिए। अब मसला ये है कि जो भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो बाइनॉमियल होना चाहिए, 2 टर्म्स के साथ होना चाहिए, जबकि यहाँ एक सिंगल फ्रैक्शन लिखी हुई है। हम ये चाहते हैं कि ये सिंगल फ्रैक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाए।
अब इसको डिवाइड तब कर सकते हैं जब इसका ये सम वाला जो पोर्शन है 1 + x ये ऊपर हो और x जब नीचे हो, तब ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। उस पर्पज़ के लिए हमें इसकी जो प्लेसमेंट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वो चेंज करनी पड़ेगी। अब अगर हम किसी फ्रैक्शन को इन्वर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन आता है जो ये शो करता है कि वो इन्वर्ट हो चुकी है। तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये 1 + x/x लिखा जाए तो मुझे ये फ्रैक्शन इन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो आप सारे लोग जानते हैं कि अगर मैं a/b को b/a के साथ लिखना चाहूँ तो ये बनेगी b/a⁻−1, यानी इसका इन्वर्स इसके इक्वल है। इसका मतलब फ्रैक्शन इन्वर्ट करने से पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यही काम यहाँ करते हैं ताकि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो सके। जब तक ये दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा हम इस पे ये रिज़ल्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और मैं इसकी प्लेस चेंज करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। इसको लिख लेते हैं 1 + x/x, और अगर हम प्लेस चेंज कर रहे हैं तो पावर पहले x थी, अब हो जाएगी -x। ठीक होगी बात भी। पावर नेगेटिव क्यों हुई, क्यों हमने इसको इन्वर्ट कर दी है। अब ये आसानी से सेपरेबल है, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x + x/x, ये हम चाह रहे थे, इसका असल टारगेट हमारा ये था। अब x/x कट के 1 बन जाएगा और एक रह जाएगा 1/x। तो हमें x/x जो कट के 1 बनेगा वो पहले लिखना है, क्योंकि ये इन्फिनिटी वाले केस में ऐसा रिजल्ट चाहिए होता है हमें, इसमें पहले 1 लिखा होता है और बाद में 1/x टाइप। तो मैं इसको जब लिखूँगा यहाँ पे तो देख सकते हैं, हम इसको यूँ कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 1 + 1/x। मैंने 1 पहले लिख दिया ये वाला और 1/x बाद में, क्योंकि ये फार्मूले की रिक्वायरमेंट थी। अब देखें ज़रा, तो हमें इस 1/x के करस्पॉन्डिंग ऊपर x चाहिए, जबकि हमारे पास -x लिखा हुआ। तो एक माइनस जो पावर है वो एक्स्ट्रा है, उसको डील करते देखें कैसे डील करना है हमने। हम ये करते हैं कि अपने जो काम का पोर्शन है, जैसे 1 + 1/x और पावर x, इसको अंदर लिखे रहने दें। जो एक्स्ट्रा माइनस लिखा हुआ था उस माइनस को आप लोगों ने यहाँ अलग से लिख लेना है। तो वही हो गई बात, -x को लिख सकते हैं x × -1। और अब इस लिमिट के साथ इस रिज़ल्ट को देखें तो लिमिट जब भी इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो 1 + 1/x पावर x e के इक्वल होता है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये बनेगा e, ऊपर -1 है, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1/e। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। आखिरी दो पार्ट्स अगर आप बुक में देख लें, मैं इतनी देर में लिखता हूँ कि वो दोनों पार्ट्स आपको एक जैसे लगेंगे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह दोनों पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, ये इसका 10th पार्ट है, और 10th और 11th पार्ट दोनों एक जैसे आपको देखने में लग रहे होंगे। कंडीशन का फ़र्क है सिर्फ, इसमें x नेगेटिव है, <0 मीन्स नेगेटिव, और जो इसके बाद वाला है उसमें x > 0 यानी पॉजिटिव होगा। तो ये असल में आप अगर देखा जाए तो ये बुक वाले ने इस एक्सरसाइज के एंड पे दो पार्ट्स इसलिए रखे हैं कि आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आइडिया दिया जाए। जब हम एक्सरसाइज 1.4 में जाएंगे तो वहाँ पे हमें बाकायदा लेफ़्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी। अभी तक तो आप सिर्फ एक लिमिट फाइंड करते जा रहे हैं जो आपको क्लियर हो रहा है कि उसका आंसर कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन जब हम लेफ़्ट और राइट लिमिट अलग अलग करते हैं तो बाज़ दफ़ा वो इक्वल आती हैं और बाज़ दफ़ा इक्वल नहीं आती। तो वही डिफरेंस समझाने के लिए ये एक पार्ट जो एंड में हम कर रहे हैं ये वाला और इसके बाद वाला, ये आपके लिए जो डिफरेंस है उसको क्लियर कर देगा। अभी हम देखते हैं कि इस कंडीशन से इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होना है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करवा दूं कि ये अगर एक रियल लाइन है हमारे पास -∞ से लेकर +∞, ये ज़रा मैं इसकी बेस बना दूँ ताकि ये फिर आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ हम कहते हैं कि ये 0 है और इसके आगे पॉजिटिव नंबर और इससे पीछे जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं। अब जब हम ये बात करते हैं कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचेस टू 0, इस तरह ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो 0 को अप्रोच करने का मतलब है कि x 0 के करीब है। 0 के करीब नंबर दो तरह के हो सकते हैं, या 0 से थोड़ा सा आगे होंगे या थोड़ा सा पीछे। अगर 0 से आगे वो नंबर है, मतलब 0 से ग्रेटर है वो, तो वो पॉजिटिव नंबर होगा 0 के करीब, और अगर 0 से पीछे हुआ तो वो नंबर नेगेटिव होगा और होगा 0 के करीब।
आप लोगों को याद होगा जब हमने 1.3 का स्टार्ट किया था तो लिमिट्स वाले कंसेप्ट के साथ मैंने आपको ये बात समझाई थी कि लिमिट जब ज़ीरो को अप्रोच करती है तो 1/x प्लस माइनस इन्फिनिटी बनता है। अभी वही बात यहाँ यूज़ हो रही है, तो उसी रेफरेंस को हम साथ लेके चलते हैं। अगर x 0 से लेस है, यानी थोड़ा सा 0 से पहले है, तो हम कहते हैं कि x 0 को अप्रोच कर रहा है बट नेगेटिव साइड से, तो 0 के ऊपर ये माइनस का साइन लगा देते हैं, या हम लिख देते हैं कि x लेस देन 0 है और x 0 को अप्रोच कर रहा है। और अगर x 0 से आगे हो, यानी 0 से थोड़ा सा आगे होने का मतलब है कि पॉजिटिव हो, तो फिर हम कहते हैं कि x 0 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव साइड पे है। और अगर हम ये साइन यूज़ ना करें तो फिर हम ऐसे लिख देंगे x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन 0, बट इन बोथ द केसेस x 0 के करीब करीब है। और फिर मैंने आपको ये बात समझाई थी, मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ कि लिमिट जो है अगर 0 को अप्रोच करे तो 1/x का जो आंसर है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है। अगर ये 0 को अप्रोच करने वाला x पॉजिटिव साइड पे है तो प्लस इन्फिनिटी बनेगी, अगर 0 को अप्रोच करने वाला नेगेटिव साइड पे है तो नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगी। और फिर मैंने आपको याद होगा मैंने अनडिफाइंड और इन्फिनिटी का फ़र्क आप लोगों को समझाया था। अगर आप रेफरेंस देखना चाहें तो आप 1.3 का जो स्टार्ट था जिस लेक्चर में, उस लेक्चर में जाके ये कंसेप्ट दोबारा देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो सारी बात मैंने लिखी है, ये आइडिया सिर्फ आप लोगों को एक सेंस जो है वो इस क्वेश्चन की क्लियर करने के लिए दिया है, क्योंकि दो पार्ट्स हमने करने हैं, एक में x लेस देन 0, एक में ग्रेटर देन 0 है। तो एक में हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है 0 के, और एक 0 के राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है हमने। तो ये आइडिया यहाँ पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेफरेंस कोड करेंगे एज, हम लिखेंगे कि x इज़ लेस देन 0, x लेस देन 0 है, एंड सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, x लेस देन 0 है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जो 1/x होगा ये बनाएगा आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि x नेगेटिव साइड पे है और 1/0 जब x 0 को अप्रोच करता है तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है, तो नेगेटिव साइड पे होगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसको फिर हम यहाँ पे लिमिट में यूज़ करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये जो हमारा क्वेश्चन था e पावर 1/x माइनस 1 और e पावर 1/x प्लस 1, यहाँ जब हम प्लेस करेंगे तो देखें क्या होना है। लिमिट पुट करने से आप जानते हैं कि 1/x ने बनाना है माइनस इन्फिनिटी, तो ये आएगा e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 और e रेज़ टू पावर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1। ई रेज़ टू पावर यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि दोनों जगह पे x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को नेगेटिव साइड से। तो जहाँ जहाँ 1/x के साथ लिमिट अप्लाई होगी वो क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ भी 1/x था और यहाँ भी 1/x था। अब ई बार नेगेटिव इन्फिनिटी है, ई आप जानते हैं 2.71 अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो किसी भी ऐसे नंबर की पावर जो 0, 1 और -1 के अलावा हो, जब भी हम इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं तो वो नंबर खुद इन्फिनिटी के बराबर आंसर देता है। तो अब होगा क्या कि हम इसको करेंगे पावर को पॉजिटिव, ई पावर माइनस इन्फिनिटी को अगर हम रेसिप्रोकेट करके लिखें तो ये यूँ बन जाएगा 1/e पावर इन्फिनिटी माइनस 1, और ये भी पॉजिटिव करें तो ये बनेगा 1/e पावर इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये दोनों जो थे हमने वो अलग अलग करके लिख दिए रेसिप्रोकेट करके। अब आप देखें कि e पावर इन्फिनिटी के इक्वल होता है। मैंने अभी बताया कि 0, 1 और -1 के अलावा अगर आप किसी नंबर की पावर को जो प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ साइड पे रीज़न भी कोड कर देता हूँ कि e जो है वो 2.71 है, इसकी पावर इन्फिनिटी लेंगे तो ये इन्फिनिटी के ही साथ रिलेट कर जाएगा। तो इसका मतलब है e पावर इन्फिनिटी बनेगी, तो ये होना है 1/इन्फिनिटी माइनस 1 और ये होना है 1/इन्फिनिटी प्लस 1। और याद रखें जिस तरह लिमिटिंग केस में 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसी तरह लिमिट वाले क्वेश्चन में 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है। तो ये आपके पास बनेगा 0 - 1/0 प्लस 1, तो अल्टीमेट आंसर आया हमारा -1। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। जो इससे नेक्स्ट वाला पार्ट है वो बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ उसमें x अप्रोच करेगा 0 को बट पॉजिटिव साइड से, तो वो भी देख लेते हैं। अब हम आते हैं इसके 11th पार्ट की तरफ। और मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि 10 और 11 पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है देखने में, कंडीशन का फ़र्क है, यहाँ x नेगेटिव है और यहाँ x जो है वो पॉजिटिव है।
तो वही रेफरेंस ये वाला मैं दोबारा कोट करता हूँ आप लोगों के सामने। देखें अब क्या होगा, एज हम लिखेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, सो इम्प्लाइज अगर ये पॉजिटिव है तो फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x ये बनाएगा आपके पास प्लस इन्फिनिटी। इस तरह यहाँ क्या बना था हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। हैंस अब हम लिमिट जब लिखेंगे तो ये बन जाएगी, देखें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और क्या थी हमारे पास में e पावर 1/x माइनस 1 e पावर 1/x प्लस 1। तो जब हम ये कहते हैं कि लिमिट का जो रिज़ल्ट है अप्लाई होने के बाद 1/x प्लस इन्फिनिटी बनाएगा, तो e की पावर 1/x क्या बन गया, e पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 और e पावर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1। और आप ये देखिए कि e पावर इन्फिनिटी किसके बराबर था, इन्फिनिटी के बराबर। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा आपके पास, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1। अब इन्फिनिटी एक इतना बड़ा नंबर हमारी रेंज से बाहर है, अप्रोच से बाहर है कि इसमें कोई भी रियल नंबर ऐड या सेपरेट करें तो वो इन्फिनिटी के बराबर ही आ सकता है, ये नंबर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ आएगा इन्फिनिटी और इधर भी आ जाएगा, इन्फिनिटी में कोई नंबर ऐड करें या सेपरेट करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है पहला एक क्वेश्चन 1.3 में आपने पहली बार देखा है, ये लास्ट क्वेश्चन में आके, कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनी है। इसके अलावा ये फॉर्म आपको मिलेगी एग्जांपल्स के अंदर। तो पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का, वो ये वाला है। इससे पहले जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए उसमें आपको 0/0 फॉर्म मिली थी। तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और जिस तरह आपको याद होगा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने किया और 3 भी किया, कि जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती थी तो हम कहते थे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और उसको डील करने के लिए कुछ अलजेब्रिक टेक्निक्स हुआ करती थी हमारे पास। जो कॉमन टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं उसमें फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ट्रांसलेशन, ये हमने यूज़ किए आमतौर पे। लेकिन इसके लिए याद रखें कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जब भी आएगी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कॉमन टेक्निक है वो है डिवीजन बाय हाईएस्ट कॉमन पावर। सादा अल्फाज में याद रखें कि जिसने इन्फिनिटी बनाया होगा उसकी हाईएस्ट पावर कॉमन को आपने डिवाइड करना, उसकी हाईएस्ट पावर कॉमन से आपने डिवाइड करना है, जो भी हाईएस्ट कॉमन पावर उसकी आपको मिलेगी। अब आप देखें यहाँ इन्फिनिटी जो बनाया है, ये इन्फिनिटी बनाया है असल में ई पावर इन्फिनिटी ने। ई पावर इन्फिनिटी का मतलब है ई पावर 1/x ने इन्फिनिटी बनाया है। आपको याद होगा जब 0/0 फॉर्म में हम कैंसिल करते थे फैक्टर को, तो हम ये देखा करते थे कि कौन सा फैक्टर 0 बना रहा है, उसको हम कॉमन लेके कैंसिल किया करते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो इन्फिनिटी बना रहा है उसको कॉमन लेना है और उसको कैंसिल करना है हमने। तो देख लें क्या करेंगे, जब भी ये फॉर्म बनती है तो क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं। जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, ई पावर 1/x माइनस 1 ई पावर 1/x प्लस 1। अब हम करेंगे इसको, देखें किस तरह से डिवाइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो मैं ऊपर से कॉमन लेता हूँ, जिसने इन्फिनिटी बनाया था ई पावर 1/x, ई पावर 1/x यहाँ से भी कॉमन लें और ई पावर 1/x यहाँ डिनोमिनेटर से भी कॉमन लें। जब कॉमन लेंगे यहाँ रह जाएगा 1 और जहाँ नहीं था वहाँ हो जाएगा डिवाइड। सिमिलरली यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ नहीं था तो यहाँ ई पावर 1/x हो जाएगा डिवाइड। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। इनके कैंसिल होते साथ ही जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाने वाला सोर्स था वो ख़त्म हो चुका है। और जब भी ये 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाने वाला सोर्स कैंसिल होता है पूरी तरह, तो हम उसके बाद लिमिट पुट कर लेते हैं। अब हम लिमिट पुट करेंगे और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा यहाँ से। तो लिमिट पुट करें ज़रा यहाँ पे, तो ये देखें ई 1/x जो है x टेंस टू 0 के केस में प्लस इन्फिनिटी बनाएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर में ई पावर 1/x है ये ई पावर प्लस इन्फिनिटी बना देगी। तो ये यूँ बनना है 1 माइनस 1/e पावर इन्फिनिटी और नीचे बनना है 1 प्लस 1/e पावर इन्फिनिटी। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ई पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस 1/इन्फिनिटी और इसी तरह नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/इन्फिनिटी। और आप ये जानते हैं कि 1/0 जिस तरह लिमिटिंग केस में इन्फिनिटी होता है, इसी तरह लिमिट वाले क्वेश्चन में 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0
ओवर 1 प्लस 0। तो अल्टीमेटली 1/1 बना और 1/1 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो अब एक्सरसाइज तो हमारी ख़त्म हो चुकी है यहाँ तक, लेकिन अगली एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें और उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि x जब लेस देन 0 था और 0 को अप्रोच कर रहा था तो इसको कंसेप्चुअल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट के केस में हमारा आंसर आया था -1। जबकि इस पार्ट में हमने देखा कि x 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो यहाँ हमारा हम कह सकते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट वाला क्वेश्चन था। और मैंने आपको कहा कि ये जो ऊपर माइनस और प्लस है, अगर ये लिखें तो ये इंडिकेट करेगा माइनस लेफ़्ट लिमिट को और प्लस राइट लिमिट को। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको कंडीशन लगाना पड़ती है। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर -1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या आ गया +1। तो अगली एक्सरसाइज में 1.4 में हम जाएंगे तो हम लेफ़्ट और राइट लिमिट हर क्वेश्चन में एक साथ कैलकुलेट किया करेंगे। यहाँ तो फिर भी हमने 10th पार्ट में लेफ़्ट लिमिट और 11th में फाइंड किया राइट हैंड लिमिट। यहाँ इसको क्लोज करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको MCQs के लिए बता देता हूँ। आप अपनी बुक का पेज नोट कर लें, पेज नंबर 24 है और उसके कहीं मिड में आप देखेंगे तो 3 रिज़ल्ट्स आपके लिमिट वाले लिखे हुए आपको नज़र आएंगे, जिनमें से मैं बोल के बता देता हूँ, आप लोगों ने खुद रीड करना है उसको। पेज नंबर 24 और ये जो बातें हैं वो आपके MCQs में आई हुई हैं पास पेपर्स में। उसमें से पहली जो बात है आपके सामने वो मैं यहाँ मार्क करवा देता हूँ, चूँकि हमारे पास थोड़ी स्पेस ही बची है, यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। पहली बात जो उसमें लिखी है वो ये है कि अगर लिमिट x अप्रोच करता है प्लस इन्फिनिटी को तो e⁻x जो है ये इन्फिनिटी के इक्वल आंसर देगा। ये वही बात है जो हमने यहाँ लिखी थी। x अगर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो e⁻+∞ बनेगा और वो इन्फिनिटी के इक्वल है। रेफरेंस के लिए मैंने बताया पेज नंबर आपके पास है 24। दूसरा रिजल्ट पेज नंबर 24 पे ये लिखा हुआ है कि यही x अगर अप्रोच करे नेगेटिव इन्फिनिटी को तो आप देखें ये बनेगा e⁻, जब पुट करेंगे तो e⁻∞। तो आप देख सकते हैं ये वाला केस बन रहा है e⁻∞, जिसको हमने 1/∞ लिखा तो 1/e⁻∞ लिखा और वो 1/∞ हुआ और फिर क्या हुआ था अल्टीमेटली 0। तो इसका रेफरेंस बुक से मिलता है कि ये आंसर आपका 1/e⁻∞ बनने के बाद क्या बनेगा 0। और तीसरी जो बात आपने बुक से रीड करनी है MCQs के लिए वो ये है कि लिमिट अगर अप्रोच करती है x अप्रोचेस टू आइदर +∞ और -∞, प्लस हो या -∞, तो किसी भी रियल नंबर को x से जब डिवाइड करके उस पर ये लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव 0 कोई भी, जब वो डिवाइड होगा आपके पास x से और x इसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो ये 3 बातें आपके MCQs के लिए थी। और कुछ लोग जो आप में से सोच रहे थे कि ये कैसे 0 हुआ या इन्फिनिटी कैसे बना, उनके लिए भी एज ए रेफरेंस मैंने बता दिया। ये सारी बातें आपकी बुक में थी। तो लेक्चर नंबर 9 हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। बाकी अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हुआ तो जो जूम पे आपकी लाइव डिस्कशन होगी उसमें आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।